हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको कल किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस वगैरह सब कुछ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ड्रा करने की कोशिश करेंगे। कुछ मन की साइकोलॉजी की बात करेंगे कि हमको ट्रेड प्लान क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आप सबको जो भी हो सके मैं वो समझाने के लिए, जैसे कि आपने कल हम आपको बताए थे और आज आपने मार्केट का पूरा स्वरूप देख लिया जो भी आपके सामने हुआ है। ठीक है, कहीं भी किसी भी कंडीशन में आपका निफ्टी ने 26,040 को ब्रेकआउट नहीं किया। क्या बोला था आपको, अगर आपको याद हो? दूसरी चीज क्या बोला गया था कि मार्केट यहां से बाइंग तो दोस्त बहुत तेजी के साथ आई है, लेकिन ये सभी को ट्रैप करने के लिए मार्केट को कुछ भी कर सकते हैं। या तो पूरी साइड वेज कर देंगे या तो मार्केट को यहां से नीचे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरा का पूरा गेम खेला जाएगा। और आप देख लीजिए कि मार्केट में मतलब क्या बोला जाए, देखो मार्केट हालांकि गई ऊपर, लेकिन आपको जो प्रीमियम चाहिए था, समझ रहे हैं, जो प्रीमियम आपको चाहिए था उसके मुताबिक आपका प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। ठीक है, चाहे सब कुछ देखो आपका डिक्लेयर हो गया। अब ऐसे में क्या होता है, ये जो चीजें की जाती मार्केट के अंदर, आपका रिजल्ट आया था जो भी आया था, अब आज हो गया। अब जब आप नॉर्मल पड़ जाएंगे, जब आप और हम लूज पड़ जाएंगे ना कि अब हो गया यार, मार्केट में कुछ नहीं होगा, तब वो भीषण युद्ध होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तब वो चीज असलियत आएगी। वो आप, अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो आप वो देख लेना, जब आपका ओरिजिनल चुनाव हुआ था। ठीक है, कितने हजार पॉइंट नीचे गिरा था, इसके बाद कितने हजार पॉइंट मार्केट आपका ऊपर गया था, उसको अगर आपको याद हो तो वो हिस्टोरी आप देख लेना। तो वही चीज आपका होगा, ये ध्यान आपको रखना है। मैं ये नहीं बोलता कि आपको हजारों पॉइंट ऊपर जाएगा, बट कहीं ना कहीं देखिए मार्केट में अगर ये आपका टॉप के पास मार्केट ठहरने की कोशिश कर रहा है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कल भी करता है, ये देखिएगा ये ट्रेंड लाइन आपका, जैसे कि मैंने आपको रेजिस्टेंस फिर बता रहा हूं मैं, 26,040 का ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का मैंने आपको फिर बताया था कि रेजिस्टेंस आपका कौन सा आ रहा है, 26,100 का, ये आपका पहला रेजिस्टेंस जोन है। सेकंड रेजिस्टेंस जोन आपका 26,170 का, और उसके बाद 26,220। ये आप तीन लेवल मेरे नोट करके रखिएगा, ये आपके तीनों रेजिस्टेंस लेवल ऊपर के। मेरी बात क्लियर? लेकिन ये कब, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका मार्केट यहां पर आपका 26,040 के ऊपर रुकना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं एक कैंडल ऊपर चला गया तो अब आप तुरंत को तुरंत इसमें कूद पड़े। ऐसा देखिए, जनरली क्या होता है कि 5 मिनट का कैंडल तो आपका रुक जाएगा, लेकिन अगर आप उसी कैंडल को 15 मिनट देखेंगे तो यहाँ आपका बिग बना करके नीचे आकर के आपकी कैंडल की क्लोजिंग दे देगा। वो कैंडल वैलिड नहीं होती। एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे। आपका ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने बनाया, अब आप बोलेंगे सर ये कौन सी रेजिस्टेंस लाइन है? अरे तो बड़े भैया, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं ना तो आपको एक एक ट्रेंड लाइन आपको चार्ट में पता होगी कि हमारा ये ट्रेंड लाइन आया कहां से है और मार्केट कहां तक गई है। आप चेक करिएगा ट्रेंड लाइन। इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि ट्रेंड लाइन खींचना सीखिए। यहां पर चेक करिए, पीछे आइएगा, ये देखिए ट्रेंड लाइन मेरी कहां से आई थी, ये वाली। ये आपको सब कुछ बताया हुआ है, यहां पर कुछ ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग से ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे रहा हूं। इस सारी की सारी ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रा की हुई है। ठीक है, तो ऊपर का आपको रेजिस्टेंस पता चला कौन कौन सा है? अरे समझ गए ना, ऊपर का रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं नीचे का। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो रेजिस्टेंस है, यहां से आपकी सेलिंग आई थी, यहां से भी सेलिंग आ सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सेलिंग कब आपकी वैलिड होगी, ये थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर देखिए, मैं एक काम करता हूं, इस चार्ट को जैसे मैंने मान लो थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक है, इस चार्ट को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा, जस्ट मिनट, इसको मान लीजिए कि मैंने थोड़ा सा बड़ा किया, ये गलत हो गया है, इसको यहां पर शिफ्ट होना चाहिए। चार्ट को मैंने बड़ा किया। अब बड़ा करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूंगा। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करूंगा, इधर से लो लेवल देख रहे हैं, इसके लो लेवल से ऐसे थोड़ी सी मैं इसको ट्रेंड लाइन को यहां पर ड्रा कर दूंगा। ठीक है, ये वाला ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ये मैंने ड्रा किया, तो ये चीज ध्यान देना कि जब तक इस लेवल में आपका, इस रेंज में आपकी मार्केट चलेगी ना, तो आपको छूना भी नहीं है। मैं कल भी आपको बता रहा हूं, आपको निफ्टी में टच नहीं करना है। जब इसके नीचे आएगा तो हमारा पुट का ट्रेड कब बनेगा, इसके नीचे। ये देखिएगा हमारा जो नीचे का ट्रेड बनेगा वो आपका 25,930 के नीचे, इसके नीचे यहां पर हमारा नीचे पुट के यहां पर पोजीशन बनेगी। और इसके ऊपर आप यहां पर चेक करिएगा, ये जो मैंने आपको बताया इसके ऊपर निकलेगा तो हमारा सी की तरफ। अब बात ये होती है कि अगर आप यहां पर ट्रेड करेंगे ना इस एरिया में, तो यहां पर कहीं ना कहीं देखिए फंस जाएंगे। अब आप इस जोन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कौन सा आप करेंगे, आप बताइए। तो मैं आपको बता रहा हूं, करंट एक्सपायरी तो आप
टच भी नहीं करना। क्या? करंट एक्सपायरी तो आप लेना ही नहीं किसी कंडीशन में। आपको क्या करना है, अगर आपको इस जोन में टच कर, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड करना है, आपको लगता है कि यहाँ आपका रेजिस्टेंस है और आप यहाँ पर मान लीजिए कि नीचे की तरफ जाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यार रिलायंस या ICICI बैंक आपका निगेटिव जा रहा है, HDFC बैंक आपका निगेटिव जा रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से निगेटिव मार्केट जा सकता है, तो आपको सीधे सीधे शिफ्ट होना है नेक्स्ट एक्सपायरी में। नेक्स्ट एक्सपायरी आपकी कब है? 25 नवंबर को। ठीक है, 25 नवंबर वाली एक्सपायरी में आपको शिफ्ट हो जाना है और 25 नवंबर की एक्सपायरी में ही आपको ट्रेड करना है। अब उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। आज लास्ट टाइम क्या हुआ, लास्ट टाइम मैंने ग्रुप में डिस्कशन में हम लोग कर रहे थे, यहां पर मैं इस जगह की बात करूं, हम लोग वहां पर कॉल की तरफ बैठे हुए थे। ठीक है, तो कॉल की तरफ हम 26,100 वाली कॉल में बैठे थे, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी में चले गए थे, किसमें? मतलब आपका 25 नवंबर वाली में। और जब हमने देखा कि करेंट एक्सपायरी का ऑप्शन देखा, जबकि इन द मनी का देखा मैंने 25,900 या 26,000 के आसपास का ऐसा उसका मैंने ऑप्शन देखा था। जब यहां से इतना तेज आपका गिरा ना, लगभग 20 पॉइंट आपकी निफ्टी नीचे गिरी थी, जब आपका ये टॉप में ट्रेड कर रहा था इस जगह, आपने देखा कि बड़ी तेजी के साथ यहां पर सेलिंग आई थी 2 कैंडल में। आपका ऑप्शन गजब, इतना तेजी के साथ वो नीचे आया था, जो ऑप्शन आपका वहां पर 152 रुपए चल रहा था, 151 चल रहा था, वो न जाने कब 2 कैंडल में आपका 125 रुपए आ गया, पता ही नहीं चला। अब सोचिए कि अगर आप कहीं यहां पर मान लीजिए कि आप कॉल का ट्रेड लिए होते या कुछ उल्टा पुल्टा ट्रेड लिए होते, कितना बड़ा आपका यहां पर नुकसान हो जाना था। लेकिन उसी जगह हम जो नेक्स्ट एक्सपायरी में बैठे थे, नेक्स्ट एक्सपायरी में, अब आप यकीन करिए हम भी कॉल की तरफ बैठे थे, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में कितना बड़ा मोमेंट आया पता है? ओनली 10 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, और 10 पॉइंट में हमारा स्टॉप लॉस बच गया। उसके बाद हमारा वापिस इसी डायरेक्शन में मार्केट गई। तो मैं आपको इसलिए समझाता हूं कि करंट एक्सपायरी को अवॉइड करिएगा थोड़ा सा, अगर आप सच में अपना पैसा बचाना चाहते हो। देखो, बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर झटके में झटका सहन करने की आपको आदत है और आपको जल्दी थोड़ा सा पैसा कमाने की आदत है, तो फिर आप कर लीजिएगा करंट एक्सपायरी में, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप जानो। लेकिन मैं आपको देखो कोशिश ये करता हूं कि आप सेफ ट्रेडर बनो। तो सेफ के लिए आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है? आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हो जाना है। नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब आपका 25 नवंबर वाली में। ठीक है, तो वहां पर आपको जो भी काम करना होगा, मान लीजिए इसका नीचे ब्रेकडाउन करता है, तो आप यहां से भी अपना नेक्स्ट एक्सपायरी में प्लान कर सकते हैं। और ये आपका ये वाला लेवल होगा, ये लेवल कौन से यहाँ पर दिख रहा है, जो सपोर्ट लेवल है 25,930 का। तो इस जगह से, इस जोन से आपका लगभग यहाँ पर कितने, लगभग यहाँ पर आपका 60 पॉइंट का जोन है। तो 60 पॉइंट अगर आपका मार्केट मान लो कि नीचे जाता है, तो भी इस बात है आपका 30 पॉइंट लगभग आपका ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर, तो दिक्कत कहाँ रही। लेकिन अगर आप करंट एक्सपायरी में करेंगे तो गलती से मान लो इस तरह से ऐसे करके फिर गिरा ना, तो आपका थीटा डीके गया और खा जाएगा। तो ऐसी गलती मत करना, जो भी ट्रेड करना आप नेक्स्ट एक्सपायरी में, भले चाहे इसका ब्रेकआउट करे, इसका ब्रेकआउट करे तो भी नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाना, इसका ब्रेकडाउन करे यहाँ पर इसके नीचे, तो भी आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना, करंट एक्सपायरी से अवॉइड कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, आप 2 चीज मार्केट में कर लो, मेन जो आपका बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं ना, तो 2 चीज और इंप्लीमेंट अपने आप में कर लेना। एक तो जो करंट एक्सपायरी होती है उसमें आप ट्रेड करना बंद कर दो, और दूसरा आप यहां पर सेंसेक्स को छोड़ दो। ठीक है, सेंसेक्स को आप बिल्कुल भूल ही जाओ कि मुझे सेंसेक्स में ट्रेड ही करना है। बस मैंने देखा है जनरली लोगों का यही 2 चीज में सबसे बड़ा लॉस होता है। और मैं करंट एक्सपायरी छोड़ने को क्यों बोल रहा हूं, अब आप मेरे से मुझे बोला सर करंट एक्सपायरी क्यों, उसमें तो बड़े बड़े मूवमेंट आ जाते हैं। मैं मानता हूं जब उसमें गामा का इफेक्ट पड़ता है, तो आपका मतलब 10 रुपए वाला ऑप्शन कब वहां पर आपका 30 रुपए पहुंच जाता है पता नहीं चलता। लेकिन आप ये बताइए, ये कितनी बार ऐसा होता है कि 10 वाला ऑप्शन आप यहां पर 30 कैप्चर कर पाते हैं? आप बताइए, सोचिएगा कभी मन में कि भाई कितनी बार ऐसा होता है कि 10 वाला ऑप्शन आप 30 बना लेते हैं। लेकिन अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में है ना, तो आप बैठे रहेंगे, आपको डर ही नहीं लगेगा, क्योंकि भले आपका यहां पर मान लीजिए 100 रुपए वाला ऑप्शन आपने जो बाई किया है, भले आपको वो 10 पॉइंट ही मूवमेंट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, धीरे धीरे तो जाएगा ना। और अगर वो गिरेगा भी ना, तो भी धीरे धीरे गिरेगा, आपको पूरा का पूरा निकलने का मौका देगा। लेकिन ये जो 10 वाला ऑप्शन आपका 30 गया है ना, अगर गलती से आपने मान लो कि 10 में नहीं पकड़ पाए, आप यहां पर मान लीजिए 15 रुपए में पकड़ पाए, तो 15 से ये जाएगा 20, लेकिन जब ये 20 से गिरेगा ना, तो कब आपका 8 रुपए आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और वहीं पर हमारी लग गई। ठीक है, तो वो होता है एक्सपायरी के दिन का गेम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हुआ। तो मैं आपको क्या बता रहा था, प्लीज मार्केट में ध्यान देने वाली बात, अगर इसके ऊपर चाहे गैप अप निकले, चाहे आपका रेंज में खुल करके ऊपर निकले, हम ऊपर के लिए अपना प्लान बनाएंगे। जो हमारे लेवल हमने आपको बता दिए, रेजिस्टेंस लेवल हैं। अगर मार्केट यहीं पर खुल करके इसके नीचे निकलेगी ये वाला, तो हम अपना नीचे का प्लान बनाएंगे।
हमारा फिर लेवल कहाँ तक का होगा नीचे, हमने आपको वो भी बता दिया 25,930 तक का वो हमारा सपोर्ट लेवल है। बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन के केस में हम थोड़ा सा चुपचाप अपना साइड रहेंगे, कोई जल्दबाजी ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा पैसा कहीं नहीं भगा जा रहा है, हमारा पैसा हमारे पास है, हमारा पैसा हम सेव है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं। मैं बहुत सिंपल बात बोलता हूं, आपको दिन में 2 ट्रेड मिल जाए ना ढंग के 10-10 पॉइंट के, 10-10 पॉइंट के निफ्टी में 2 ट्रेड मिल जाए, आप यकीन करिए आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर गलती हो गई, आपका मान लीजिए एक बार लॉस हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाता है। और न जाने फिर कितने, मतलब मैं समझाता तो बहुत हूं, बहुत से लोग बाद में बोलते भी हैं, बोला सर आप समझाते बहुत अच्छे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, आप समझ के भी उसको अनसुना कर देते हो। मार्केट के टाइम न जाने कौन सा भूत चढ़ जाता है हमारे सिर में कि सब कुछ हम समझ रहे हैं, हमको पता है वो चीज करना है, सर ने बताया था, सूरज सर ने बताया था कि ऐसा करना है, लेकिन पता नहीं हमारे क्या भूत चढ़ा हुआ है कि हम वो करते ही नहीं। हम होप में बैठे रहते, नहीं नहीं यार अभी तक 41 का स्टॉप लॉस हुआ है, चलो हो सकता है यहां से रिटर्न हो। अरे रिटर्न होएगा तो हो जाने दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर डिसिप्लिन में हो तो आप अपना स्टॉप लॉस ले लो, खत्म, सिंपल बात। ठीक है, आपको दूसरा ट्रेड मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने 41 वाला एसएल यहां पर नहीं काटा और ये गलती से आपका 20 रुपए में चला गया, तो कितना बड़ा अफसोस होगा आपको, सोचना कभी। ठीक है, तो 10 पॉइंट आपने लॉस किया तो 10 पॉइंट तो आप कभी भी कवर कर लोगे मेरे बड़े भाई। लेकिन यहां पर अगर आपका 40 पॉइंट का लॉस हो गया तो 40 पॉइंट कवर करने में फिर दांते पसीना आता है, आप ये समझना, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भाई इधर भी आपके एसएल क्रिएट है और ऊपर तो आपका खुला आसमान है, ऊपर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो मार्केट अगर ऊपर निकलेगी तो सूटअप भागेगी, ये आपको पता है, क्योंकि बायर फुल एक्टिव होंगे, आप समझ रहे हो, क्योंकि बायर फुल एक्टिव होंगे फिर, और प्रेशर में फिर मार्केट भागेगी ऊपर की तरफ। जो इधर के एसएल होंगे ये सब लगभग फिर न्यूट्रल होंगे। और अगर नहीं गई मार्केट, यहीं से सेलर मान लो एक्टिव हो गए, तो फिर ये वाला एसएल स्टॉप लॉस की तैयारी आप कर लेना। चलो ये आपका निफ्टी हो गया। अब हाँ, लास्ट एक हीरो जीरो बता दो। देखो हीरो जीरो आप लोग सब करते हो, मुझे पता है आपको हीरो जीरो बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा समझिए, हीरो जीरो को लालची मत बनिए। मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, सेंसेक्स में भी आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, मत बनिए लालची, कुछ नहीं मिलेगा। हीरो जीरो करना है तो आपको 1000 से, हमेशा मैं समझाता हूं आपको 1000 से। ठीक है, 1000 वाला जो आप हीरो जीरो करोगे ना, गलती से जब आपकी ये जैकपॉट लगेगा ना, आप समझ सकते हो कि सेंसेक्स का ऑप्शन अगर आपने मान लो 20 रुपए में बाई कर लिया, अगर वो जैकपॉट लगा गलती से तो आपको वो 100 रुपए भी जाएगा और आप यहां पर रुके रहोगे, चूंकि आपने सिर्फ यहां पर 1000 रुपए लगाया है। लेकिन यहीं पर अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लगाते हो तो आपका जैसे 20 रुपए वाला ऑप्शन आपका 10 आता है ना, तो आप यहां से एग्जिट कर जाते हो। जैसे मैं पिछले बार की बात आपको बताऊं, मैंने मैंने ग्रुप में आप लोगों को बताया था कि भाई 25 शायद 30-35 में देख लेना ऑप्शन, ऐसे कुछ बताया था। ठीक है, वो 35 आते आते एक पॉइंट से रह गया, वो लगभग 36 से रिटर्न होकर के कितना चला गया आपका, 120 गया। ठीक है, अब ध्यान देना, फिर वो 120 से कहां पर आया आपका, 20 से 25 में आया, आया था ना वो ऑप्शन, और फिर वो 25 से भागा कितने में आपका, 92 में। अब यहां पर बताइए कि अगर कोई बंदा मान लो कि वो हीरो जीरो करता ही है, तो अगर एक लाट में वो बैठा रहता ना यहाँ पर, चाहे वो 36 में बाई कर लेता, चाहे वो 30 में करता, चाहे वो 25 में करता, चाहे वो 20 में करता, उसको डर ही नहीं लगता, क्योंकि उसका जाने वाला यहाँ पर कुछ नहीं है। उसका जाने वाला सिर्फ कितना है यहाँ पर, 1000 रुपए से भी कम, तो वो बैठा रहेगा, कोई इशू नहीं है यार, चल या तो डबल होगा, नहीं तो फिर देखेंगे क्या होगा, समझ। तो वो आपको ना, आपका काम होना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर आप गलती कर देते हो कि अगर आपने कोई 20 वाला ऑप्शन मान लो आपने पहले खरीदा, आपने 10 लॉट, फिर जैसे ये 15 आया तो आपने खरीदा फिर 10 लॉट, फिर जैसे ये आपका 10 आया तो फिर आपने खरीदा 10 लॉट, फिर जैसे ये 5 आया तो अब आपके पास जो भी कैपिटल होगी आप यहाँ पर खरीदोगे कम से कम 50 लॉट। आपको क्या लालच आ जाएगा, चलो यार इसको 50 में एंट्री करता हूँ, 10 भी अगर चला गया ना तो ये हमारा पूरा का पूरा लॉस वसूल कर देगा। अब जब वो 3 रुपए आ गया तब आपने ऐड किया कम से कम 100 लॉट, अब आपको क्या लालच आएगा, चलो यार 5 रुपए आ जाएगा तब भी हमारा पूरा का पूरा वसूल हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, आप खुद अपने आप में ही कंफ्यूज हो रहे हो। पहले आप ये सोच रहे थे चलो 20 वाला आ जाएगा, फिर आप सोच रहे हो 15 वाला 20 चला जाएगा, फिर आप सोच रहे हो 10 वाला 15 चला जाएगा, फिर आप बोल रहे हो 5 वाला 10 चला जाएगा, फिर आप सोच रहे हो 3 वाला 5, मतलब क्या है, यहाँ आप ट्रेडिंग थोड़ी कर रहे हो, ये तो आप अपना मन मर्जी का मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो, बाकी कुछ नहीं। तो ऐसा मत करो, ऐसे में आपका सब कुछ खत्म खत्म कर देगी मार्केट। ठीक है, समझ रहे हो। चलो
देखो भैया, मैं बहुत कोशिश करता हूँ, मैं बहुत अपना एफर्ट लगाता हूँ कि आप बिगनर हैं या एक हमारे दोस्त हैं या हमारे जो भी यूट्यूब चैनल में हैं या हमारे आप टेलीग्राम में हैं, जहाँ भी हैं, प्लीज लॉस मत करिए मार्केट के अंदर। बहुत कीमती पैसा है आपका, ये समझना। और आप जो काम करते हो ना, उस काम की वैल्यू इतनी है। बार आप यहाँ पर भले 4 घंटा दे रहे हो टाइम, भले 5 घंटा दे रहे हो, खुद सोचो कि इतनी मेहनत करने के बाद आप 2,000 रुपए कमाते हो, 3,000 रुपए कमाते हो, उस 3,000 में आपका 1,000 से 1,200 रुपए आपका चार्जेस चला जाता है। फिर भी अगर आप बताओ 1,500 रुपए लेकर के ना जाओ इस मार्केट से, तो क्या मतलब है? किसको आप मुंह दिखाओगे? मैं समझ रहा हूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। उसमें फिर क्या करते हो आप? अगर आपके पास 2,000 रुपए आ भी गया सुबह सुबह, तो फिर उसमें आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। अब खुद सोचो ना यार, कि अगर हम ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, 2,000 रुपए तो हमको मिल गया ना, और ओवर ट्रेड करके अगर हमने 5,000 रुपए बना भी लिया, चलो आपने 10 ट्रेड कर लिया, 10 ट्रेड करके आपने 5,000 बना लिया, तो क्या कर लिया आपने? अरे आपका 2,500 से 3,000 तो आपका चार्ज चला जाएगा। तो आखिर वो वाला आप कहां पर आए? आ गए ना वहीं पर 1,500 से 2,000 में आ गए ना। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? और गलती से अगर लॉस हो गया ओवर ट्रेड में, तो गया आपका, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अलग से आप दे रहे हो, घर से भी दोगे। मत करो, बहुत ही रिस्की गेम है ये ट्रेडिंग, मैं सीधी बात बताऊं। ओके चलो, काफी बकवास कर लिया यार। चल तो मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, ठीक है। सो बड़े भाई, देखिए आपको ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में जैसा कि आपको बताया गया था, देखिए अगर आप 5 मिनट का चार्ट लेते हैं, बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट का चार्ट लेकर के जाइएगा। देखिए क्या तमाशा है मार्केट में, आप देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये सुबह मोमेंट दिया है, इसका जैसे ही हाई का ब्रेकआउट किया ना ये, और मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ही आपका 58,600 के ऊपर निकलेगा ना, तो ये आप लगभग 59,000 की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 59,000 ही आपका रेजिस्टेंस है, जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। अरे बताया था, आप चेक कर लेना वीडियो, आप देखिएगा। ये जैसे ही आपका यहाँ से मार्केट में बड़ा तेजी के साथ ब्रेकआउट है, इसके ऊपर खुलता है मार्केट, दन 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 कंटिन्यू आपका ऊपर गया और लगभग आपका 59,000 के पास रेजिस्टेंस लिया। चूंकि 59,000 में आपके यहाँ पर क्या है, सेलर बैठे हुए, इसलिए मार्केट पूरा दिन आपका यहाँ पर रेंज बाउंड आपका इसी तरह से फंसा रह गया, पूरा दिन थीटा डीके किया। समझ रहे? देखो यही होता है मार्केट के अंदर। अब क्या हुआ, अब मार्केट में एक माहौल बन गया। माहौल क्या बना दिया यहाँ पर, चूंकि इस जगह आपके पूरे के पूरे पोजीशन फंसे हुए हैं। मैं देखो ऐसे बता रहा हूं आपको, यहां पर क्या हुआ है, जितने भी ऑपरेटर हैं लगभग उनकी पोजीशन पूरी की पूरी बन चुकी है। क्योंकि जब मार्केट आपकी पूरा दिन ऐसे रेंज में रहती है, तो यहां पर न जाने कितने बायर आते हैं, न जाने कितने सेलर आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पूरी की पूरी पोजीशन यहां पर उनकी बनाई गई है, बना लिया उन्होंने पोजीशन। अब वो मार्केट में क्या करेंगे, उनका दो प्लान होगा। देखो, अगर तो मार्केट को यहां से उनको ऊपर ले जाना होगा, समझिएगा, ऊपर ले जाना होगा, तो कंटिन्यू आपको मार्केट को गैप अप कर देंगे, आपको मौका नहीं देंगे जो बीटीएसटी करके नहीं गया है। तो अगर मार्केट गैप अप हो गई, समझिएगा, तो फिर आपको बहुत तेजी के साथ भागेगा और आप ये समझना कि ये चौपट कर ले गए। लेकिन अगर यहां पर एक डाउट है मेरे को, क्योंकि मार्केट में यहां से बाइंग आई है, तो ये जो बायर एक्टिव हुए थे, तो भाई एक्टिव तो बहुत ज्यादा है बायर यहां पर, चूंकि हाई का ब्रेकआउट किया था। और वो सबको पता है कि जब भी मार्केट हाई ब्रेकआउट करता है ना, तो एक मोमेंट अच्छा खासा देता है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि ये जो जब हाई ब्रेकआउट किया, यहां पर एसएल क्रिएट हो गए हैं। देखिए मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूं, यहां जो एसएल क्रिएट हो गए हैं, तो कहीं मार्केट ऐसा ना कर दे, क्योंकि ये फ्लैग वॉल एंड फ्लैग पैटर्न तो सबको दिख रहा है, ये सबको ये दिख रहा है। तो कहीं ऐसा ना करे कि बहुत तेजी से, देखिए ऐसे में क्या होता है ना, बहुत तेजी से एक ही कैंडल शूट अप मारेगी इधर, बहुत तेजी के साथ। और जो लिक्विडिटी यहां पर उनकी बची हुई है, क्या लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब जो पोजीशन उनका बचा हुआ है लेने के लिए, वो पोजीशन यहां पर उनका फिलअप होगा। इसके बाद मार्केट फिर फर्दर ऊपर। ये ऐसा जनरली होता है जब आपका ये पैटर्न बनता है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, आप चेक कर लेना। देखो 100% कुछ नहीं है, बट अगर मार्केट मान लीजिए कि इस रेंज में आई, जैसे कि आप देख रहे हैं इस रेंज में वापस फंसी ऐसे, तो यहां पर क्या होगा, सबको यही ताक रहेगा कि यार मार्केट जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, हम यहां पर बड़ी क्वांटिटी बाई करेंगे। और वो इसी इसी उसमें रहेंगे फिराक में ऑपरेटर। वो एक बार क्या करेंगे, यहां पर देखिए जैसे ये रेंज आपने बनाया, यहां पर इसको फिराक में करेंगे थोड़ा सा मार्केट को ऊपर। और जैसे इन्होंने ऊपर किया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबको यहां पर काल में बैठा देंगे। ठीक है, सबको पहले क्या करेंगे, काल में बैठाएंगे। फिर मार्केट को ये क्या करेंगे, यहां से ऐसे नीचे लाएंगे। अब ध्यान देना, जैसे नीचे लाएंगे तो जितने काल में यहां पर बैठे हुए हैं सबकी स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे।
ठीक है, सबके क्या होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे। फिर ये इसको थोड़ा सा नीचे ला करके क्या करेंगे, सबको पुट में बैठाएंगे। ठीक है, अब सबको पुट में बैठा करके या सबको कॉल में बैठा करके ये यहाँ पर बड़ा गेम खेलेंगे। कल इनका वापिस मैं बोल रहा हूँ बड़ा गेम होगा इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर इनका कल बड़ा गेम होने वाला है। बस मैं सिर्फ आपको इतना अलर्ट कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अगर इसका ब्रेकडाउन कर दे इसका, तो एक बड़ी तेज कैंडल आपका ऐसा बने और इधर लिक्विडिटी ले, देन आपके पास फिर मार्केट आपके ऊपर जाए, इसका आपको ध्यान रखना। बाकी मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गई, गैप अप, तो फिर इनको मौका नहीं मिलेगा, मैं सीधी बात बताऊं तो। गैप अप के केस में फिर आपका मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा सकता है, ओके। लेकिन ये रेंज में जो अगर चला गया ना, रेंज में ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर बहुत संभल के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी गैप अप खुलेगा, अगर आपका 59,000 के ऊपर रुकता है मार्केट, ऊपर निकलता है, तो फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर 59,320 का लेवल पहला रेजिस्टेंस लेवल। और जैसे कि मैंने आपको फिबोनाची बना करके दिया था कि 59,560 के आसपास तक के आपके रेजिस्टेंस लेवल आ रहे हैं, फिर उसकी आप तैयारी कर लेना। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, तो ये हो गया। लेकिन वापिस बता रहा हूं, 3 बार आपको बता दिया हूं, यहां पर लिक्विडिटी पड़ी है और उस लिक्विडिटी को लेने के लिए किसी भी टाइम एक बड़ी कैंडल बन सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। चलो, ये हो गया बैंक निफ्टी। चलते हैं आपको थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं। सो बड़े भाई देखिए, आपका सेम निफ्टी के जैसे आपका सेंसेक्स में चार्ट बना हुआ है। इधर आपका बचा है एसएल। मार्केट आज पूरा दिन रेंज में लगभग चलिए अप डाउन करते हुए अपने इसने 85,000 का ब्रेकआउट नहीं किया। ठीक है, 85,000 का इसने ब्रेकआउट नहीं किया, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर है। मैंने आपको कल बताया था कि जब तक आपका 85,070 के ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक आपको बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी। यहाँ पर डर यही रहेगा कि किसी भी टाइम आपकी सेलिंग आ सकती है, ध्यान देना। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, मार्केट अपने आप को ऊपर होल्ड करने की कोशिश किया है, ये एक अच्छी बात है। होल्ड करने की कोशिश करना एक अच्छी बात है। अगर इसका कल ब्रेकआउट करता है यहाँ पर 85,000, आप यहाँ पर देख लेना 85,100 का, तो फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस के लिए जाना चाहिए। और आपका जो सेंसेक्स का नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर चेक करिएगा, आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपका, और वो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपका 85,400 के आसपास आ रहा है। मेरी बात क्लियर हुई, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से आपकी बहुत तेज सेलिंग आई थी, इधर से आपकी बहुत तेज सेलिंग आई थी, इधर से बहुत तेज सेलिंग आई थी, तो प्लीज बहुत अलर्ट रहना है आपको कल मार्केट के अंदर। कोशिश करना आप निफ्टी में ट्रेड करना और निफ्टी में नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाना। ठीक है, इनको थोड़ा सा आपको अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ठीक है, हमने आपको बता दिया कि अगर इसके ऊपर निकलेगी 85,100 के, तो ही हम ऊपर की तरफ प्लान करेंगे। नीचे का कब प्लान करेंगे, नीचे यहाँ पर देखिएगा टेल लाइन सेम जैसे हमने निफ्टी में बनाया था, इधर हमने एक ये टेल लाइन बना दिया, चेक करिएगा, ये देखिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से लेकर के इसका ब्रेकडाउन करता है तो सबसे पहला आपका ये वाला सपोर्ट बनेगा। ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपका 84,680 का आ रहा है। इसके बाद हो सकता है इसका सपोर्ट लेकर के आपका फर्दर ऊपर निकलने की कोशिश करे, लेकिन गलती से अगर इसके नीचे यहाँ पर निकली 84,680 के, तो फिर आपको एक लंबा मूवमेंट देखने को यहाँ पर मिल सकता है, जो कि फिर अपने वो स्टॉप लॉस लेने की ये वाला कोशिश कर सकती है मार्केट। तो कल का थोड़ा सा हो सकता है आपका मार्केट एक असमंजस क्रिएट करे, ध्यान रखिएगा। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों को इस तरह से आपका पूरा दिन फिर फंसाते हुए नजर आए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सबको उम्मीद है कि मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर निकलेगी, और उसी उम्मीद में ये पानी मार्केट फेरने वाली है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपना कैपिटल को बचाइए, आप अपने लॉस को बचाइए। सबसे बड़ी बात यह है, भले आपको थोड़ा प्रॉफिट मिले, उस थोड़े प्रॉफिट से आप खुश रहना सीखिए। मार्केट मिलेगी ऐसी बात नहीं है। मार्केट में जब भी कभी मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करती है ना इस तरह से, तो वहां पर कुछ न कुछ आप ये समझ लेना कि कुछ न कुछ आपका दाल में काला चल रहा है। या तो मार्केट बहुत तेजी के साथ विस्फोट करने वाली है ऊपर की तरफ, या तो मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरने वाली है नीचे की तरफ। बस यही चीज होता है, दो चीज कहानी। ठीक है, चलिए बाकी जो होगा हम चार्ट में देखेंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो हम आपको जरूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, गुड नाइट एंड एंजॉय करिए।